हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 बाय जॉन मिल्टन। और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर वन, एट व्हाट एज डिड मिल्टन राइट दिस सोनेट? ठीक है, तो मिल्टन ने ये जो सोनेट है ऑन इज 23rd बर्थडे, तो इसका नाम में ही ऑन इज 23rd बर्थडे है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द सोनेट फॉलोज विच राइम स्कीम? कौन सी राइम स्कीम ये सोनेट फॉलो कर रही है? तो जो जॉन मिल्टन है वो पेट्रार्चन इटालियन सोनेट का राइम स्कीम फॉलो करते थे, तो पेट्रार्चन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखना पेट्रार्चन ये फॉलो कर रही है, ये शेक्सपियरियन नहीं कर रही है, पेट्रार्चन इटालियन फॉलो कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ दिस पोएम? प्राइमरी थीम इस पोएम की क्या है? तो जो स्पीकर है उसे रिग्रेट होता है, उसे मैच्योरिटी, अपनी मैच्योरिटी नहीं हुई इस पे थोड़ा सा सैडनेस होती है, टाइम जल्दी फ्लाई कर रहा है इसकी टेंशन होती है, और थोड़ा फिर लास्ट में वो अपने आप को कंफर्ट देता है कि हर चीज़ जब गॉड ने डिसाइड की हुई होती है तभी होती है। हम बस ये कर सकते हैं कि जो गॉड का बिगर प्लान है हम उसको लाइक चुपचाप फॉलो करें। सो इसमें ऑप्शन सी वुड बी द राइट, टाइम, मॉर्टिलिटी एंड रिलीजियस पेशेंस की इसमें बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, मिल्टन कंपेयर्स टाइम टू अ सब्टल थीफ ऑफ यूथ, व्हाट इज स्टोलन? इसमें लाइक मिल्टन ने कंपेयर किया टाइम को एक थीफ के साथ जिसने यूथ को छीन लिया, थीफ ऑफ यूथ। तो यहाँ पे क्या चोरी हुआ है? यहाँ पे मिल्टन के 20 जो ईयर्स है वो चोरी हो गए थे। ठीक है, तो हिज 3 and 20 ईयर्स। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सबटल थीफ ऑफ यूथ इन द पोएम? तो सबटल थीफ ऑफ यूथ किसे कहा है मिल्टन ने? टाइम को कहा है, तो आंसर बी वुड बी द करेक्ट। द पोएम रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स एंजाइटी ओवर हिज, मिल्टन को एंजाइटी क्यों हो रही थी? हेल्थ के लिए हो रही थी? नहीं। पॉलिटिकल फेलियर्स के लिए हो रही थी? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हो रही थी? नहीं। लैक ऑफ पोएटिक मैच्योरिटी एंड अचीवमेंट, हाँ इसलिए हो रही थी। ठीक है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, वो इज द ग्रेट टास्क मास्टर मिल्टन रेफर्स टू इन द फाइनल लाइन? तो मिल्टन ने ग्रेट टास्क मास्टर किसे कहा है? गॉड को कहा है। ठीक है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर एट, मिल्टन्स मैच्योरिटी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग डिलेड, लाइक मिल्टन ने जो अपनी मैच्योरिटी जो डिले हो गई है उसे किससे कंपेयर किया है? अ विंटर फ्लावर नहीं, एन अनरेड बुक नहीं, अ स्लो मूविंग रिवर नहीं, अ लेट राइपनिंग फ्रूट, जो एक फ्रूट है जो कि लेट पक रहा है, मिल्टन ने उससे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, द पोएम इज एड्रेस टू, पोएम किसको एड्रेस की गई है? पोएट ने ये पोएम खुद को ही एड्रेस की है, जहाँ पे वो पहले इन चीज़ों की टेंशन लेता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप को कंफर्ट करता है, कंसोल करता है। ठीक है, तो आंसर सी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, व्हाट बर्ड और ब्लॉसम डज मिल्टन लैक? मिल्टन क्या लैक करते थे अभी तक? तो उन लाइक एट द एज ऑफ 23 उन्हें कोई पॉलिटिक अचीवमेंट नहीं मिली थी, तो आंसर ए वुड बी द राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम इज एसेंशियली अ सोनेट ऑफ, ये सोनेट किसको डेडिकेट है? तो यहाँ पे मिल्टन सेल्फ इंट्रोगेशन कर रहे हैं एंड इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आंसर बी वुड बी द राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द एवर रनिंग फ्लो ऑफ टाइम इज पोर्ट्रेड एज, सो इस पोएम में जो टाइम है, टाइम को एक इररेसिस्टिबल इनएविटेबल फोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया है, तो आंसर बी वुड बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टन फील्स दैट हिज अपीयरेंस, फिजिकल लुक इज, तो टू ओल्ड फॉर हिज एज, डिसेप्टिव ऑफ हिज एक्चुअल इनर मैच्योरिटी, या फिर परफेक्टली यूथ, या फिर अगली? तो डिसेप्टिव ऑफ हिज एक्चुअल इनर मैच्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द पोएम एंड्स विद अ नोट ऑफ, तो लास्ट में पोएम कैसे एंड होती है? रेजिग्नेशन एंड फेथ इन डिवाइन विल, के लाइक एज अ ह्यूमन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम गॉड का जो बिगर प्लान है उसको फॉलो करें एंड सबमिसिवली एक्सेप्ट करें उसे, तो रेजिग्नेशन एंड फेथ इन डिवाइन विल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लासिकल फिगर इज इनडायरेक्टली रेफरेंस थ्रू द आइडिया ऑफ हेवनली आईज? तो मिल्टन ने हेवनली आईज वर्ड्स यूज करके किस क्लासिकल फिगर का रेफरेंस दिया था? म्यूजिस का दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मिल्टन्स डिले इन अचीविंग सक्सेस इज कंपेयर्ड टू अ बर्ड दैट, ऑप्शन नंबर बी, ओपन्स लेट, ब्लॉसम बर्ड से उसने कंपेयर किया था जो कि लेट राइप हो रहे हैं, और फ्रूट से भी उन्होंने लाइक कंपेयर किया था वो फ्रूट जो कि राइप नहीं हुआ है। द वोल्टा टर्न इन दिस सोनेट अकर्स एट, यहाँ पे जो वोल्टा है, वोल्टा क्या होता है? जब एक पोएट होता है वो अपने जो साइकोलॉजिकली जो उसके थॉट्स होते हैं उससे एकदम रिवर्स बातें करता है, तो उसे वोल्टा होता है। सोनेट 14 लाइन्स की होती है, उसमें से जो स्पेंसिलिन सोनेट होती है उसमें लाइन नंबर 9 के अंदर जो स्पीकर होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकली चेंज होता है, वो अपने आप को कंसोल करता है, जिस बात या फिर जिस कंसर्न को वो 1 to 8 लाइन में बताता है
उसी का ही सॉल्यूशन वो 9 to 14 में देता है मोस्टली। सो इसमें जो वोल्टा टर्न हुआ है वो लाइन नंबर 9 में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द टोन ऑफ द ऑक्टेव इज वन ऑफ द एंजाइटी। लाइक ऑक्टेव क्या होता है, 1 to 8 जो लाइन होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं, वहाँ पे वो एंजाइटी में था। एंड आफ्टर 9 to 14 ही कंसोल हिम, ही डेवलप द फेथ इन गॉड एंड हिज बिगर प्लान्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द फ्रेज इनवर्ड राइपनेस सिग्निफाई। तो इनवर्ड राइपनेस सिग्निफाई करती है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मिल्टन व्यूज हिज पोइटिक टैलेंट एज अ टैलेंट गिवन बाय गॉड। तो मिल्टन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो उनका पोइटिक टैलेंट है वो भी गॉड का ही दिया हुआ है। तो जब वो लाइक वो फुल्ली राइप जब भी होंगे तब गॉड की मर्जी होगी, ठीक है। तो ऑल ही कैन डू इज एक्सेप्ट द फेट। क्वेश्चन नंबर 21, द पोएम बिगम विद द फीलिंग ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ठीक है। उनको रिग्रेट भी होता है लेकिन ज़्यादा डिसइल्यूजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द पोएम इज। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एडवर्सरी, ठीक है। अब फ्रेंड का तो नहीं है, वो थीफ बोलते हैं उन्हें, अब यहाँ पे थीफ तो नहीं दे रखा, तो एडवर्सरी अच्छा हो जाएगा, लाइक मुसीबत देने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई हैव अ ग्रेस टू यूज इट, सो व्हाट डज ग्रेस इम्प्लाई हियर। तो यहाँ पे ग्रेस का मतलब है डिवाइन फेवर और एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिल्टन है ये सैस्ट्रेट के अंदर मिल्टन का ये जो पोएम की लाइन है ये सैस्ट्रेट से उठाई गई है, जहाँ पे वो गॉड के जो बिगर प्लान्स है उस उनको एक्सेप्ट करते हैं। सो इफ आई हैव अ ग्रेस टू यूज इट, सो तो यहाँ पे जो ग्रेस का मतलब है वो डिवाइन फेवर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, द फाइनल कपलेट और फाइनल लाइन्स एक्ट्स एज एन। तो लाइक हमने देखा था कि जो ऑक्टेव है 1 to 8 वो तो एंजाइटी दे रहा था, वहीं जो फाइनल कपलेट है वो क्या दे रहा है, वो समरी ऑफ हिज रेजोल्यूशन। लाइक जो भी उसने एक्सेप्ट किया कि आई विल एक्सेप्ट द बिगर पिक्चर बिगर फेट ऑफ गॉड, तो उन्होंने ये समराइज किया अपनी जो लास्ट टू कपलेट है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट, सो दिस लाइन शोज मिल्टन ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन किए हैं इस पोएम पे, ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, रिटन बाय जॉन मिल्टन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट मी कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।